नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। अछोई में आगजनी, 6 परिवारों का आशियाना जला। बच्चों की मार्कशीट, पैन कार्ड, पासबुक, रेल पुस्तिका भी जलकर खाक। डोंगर गांव अंचल के कुमरदा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अछोई में बड़ी आगजनी की घटना हुई है। इस आगजनी में 6 परिवारों के घरों के साथ साथ कीमती सामान और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए हैं। आग इतनी भयानक थी कि 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणजन एकजुट हुए हैं और भीषण आग के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। वहीं विधायक भोलाराम साहू व जपन सदस्य एकांत चंद्राकर भी मौके पर डटे रहे, साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहे। इस घटना की जानकारी मिलते ही संजय सिन्हा, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया ने अपने सदस्यों के साथ मौका पर पहुंचकर आगजनी से जले हुए घरों को देखा, जहां पूरा घर जलकर राख हो गया था। वहीं परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए कुमरदा तहसीलदार को आरबीसी 6/4 के तहत मुआवजे प्रकरण तैयार करने को कहा, जिससे पीड़ित परिवार को जल्द राहत मिल सके। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अछोई में दोपहर 12 बजे वार्ड क्रमांक 11 दक्षिण दिशा में ग्राम के अंतिम छोर में लगे बांस के घेरे में अचानक आग लगने की सूचना मिली और जैसे जैसे ये जानकारी अन्य ग्रामीणों तक पहुंची, तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि बांस में आग लगने के चलते उसमें विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े आसपास में काफी दूर तक छिटक गए, जिससे समीप के पैरावट एवं अन्य घरों में आग लग गई। उन्होंने बताया कि हीरालाल पिता चुन्नू कंवर, बिहारी पिता हीरालाल कंवर तथा बिहारी कंवर के चारों बेटे रवि, सोमेश, खिलेंद्र और लीलेंद्र की घर आगजनी हुई है। घटना के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड के लिए डोंगर गांव नगर पंचायत में संपर्क किया गया, लेकिन वहां का वाहन खराब होने के चलते सुविधा नहीं मिल पाई। वहीं चौकी और एबिस से अग्निशमन वाहन की व्यवस्था कराई गई और ग्रामीण आग बुझाने में लगे रहे। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि इस आगजनी में कवेलू, घर के सभी सामान, नकदी, सेंटरिंग, लकड़ी सहित स्कूली बच्चों की किताबें, पैन कार्ड, पासबुक, रेल पुस्तिका सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। बता दें कि पीड़ित सभी परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति घटना के दौरान घर पर थे और उन्हें जैसे तैसे सभी सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि अब उनका जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हो जाएगा। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और विशेष सहयोगी की बताएंगे कैसे आग लगा, क्या हुआ था? आग का लगना जो घर के पश्चिम दिशा की ओर से जो बांस लगा हुआ है, घर के नज़दीक पूरे बांस की झाड़ी है, उसी बांस के सहारे से यहाँ तक के आग बांस में आया। बांस में आने के बाद घरों में आ गया। जब घरों में आया तो कुछ कमरे जो है ताला लगे हुए थे। मेरे परिवार के कुछ लोग है ना मिस्त्री का काम करते हैं, गांव के बाहर भी थे, कुछ अभी भी बाहर हैं और कुछ गांव में थे। जब इन लोगों को खबर किया गया तो तत्काल दौड़ के आए, जब तक के कमरे के अंदर आग लग गई थी। में आग लगी? अभी पूरे एक परिवार के पूरे 6 घर में आग लगी है। 6 हैं, है ना, बंटवारे हिस्सा से लोग 6 लोग हैं, अलग अलग निवास करते हैं। जी, मुखिया जो है इस घर का मुखिया हीरालाल पिता चुनगू कंवर हैं, है ना, जो लगभग 80 वर्ष के हैं और घर में यही अकेला और इनकी जो श्रीमती है 2 ही जने थी। इन लोगों को किसी भी तरह से आग के लपेट में आने से बचाने के लिए खींचकर बाहर निकाला गया। फिर बस्ती में शोर हुआ, गांव के लोग पूरे इकट्ठा हुए, बुझाने में पूरी मदद की। पश्चात फायर ब्रिगेड का मशीन आया। ये जो है चौकी से आया और एक नाथ गाँव है और एक एबिस का है। 3 गाड़ियां आई और लगभग 2-3 घंटे की मकसद के बाद अभी आग पर काबू पाया गया है। हाँ, नुकसान घरों में गृहस्थी का पूर्ण सामान, है ना, उसके बाद अलमारी में रखे हुए, है ना, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सभी परिवार के चारों जो परिवार है सबका पूरे अलमारी जल के खाक हो गया है ना। आपका नाम बता? मेरा नाम हरिराम पुजेरी है और उम्र मेरा 71 वर्ष है और यहाँ घर का मुखिया मेरा मंझला चाचा जी है जी। इनके घर से लगा हुआ मेरा भी घर है। मेरे घर में भी कुछ आंशिक जो है आग का असर हुआ है। लोग उसको भी बुझाने में पूरे मदद किए। गाँव बता दो? ग्राम अछोली, तहसील कुमरदा, जिला राजनांदगांव, वासखंड छुरिया। और सुनकर यहाँ हमारे विधायक महोदय भोलाराम साहू भी पहुँचे हैं और आने से भी हमारे, है ना,
टीआई साहब आए हैं और सर्वप्रथम यहाँ के पटवारी भी यहाँ उपस्थित हैं, है ना, जो सर्किल के पटवारी हैं साहू जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। एक ग्राम अछोली में आगजनी की सूचना करीब करीब मेरे को 12:01 में मिला और तत्काल मैं टीआई साहब डोंगर गांव को लगाया कि वहाँ जो फायर ब्रिगेड है उसके वहाँ बताने की व्यवस्था करिए। तो तत्काल हमारे टीआई साहब ने राजनांदगांव चौकी और आपका डोंगर गांव सबको पता किया और यहाँ जो फायर ब्रिगेड चौकी से आया और दूसरा जो है अपन राजनांदगांव से आया और उसमें गाँव वाले पहले भिड़ चुके थे कि इस पे आग को बुताने में गाँव के सहयोग से। बाकी काम जो है तो ये जब फायर ब्रिगेड आने के बाद जो है और यहाँ तो पूर्ण से 7-8 जो है मकान जल चुका है, कई लोगों को पेराड भी जल चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से हीरालाल कंवर है, रवि कंवर है, जीतू है, खिल्लू है, बिहारी है, खिलेन है, साधु राम है, सोहन भैया है, साधु साहू है। तो ये सब जो है 2 लोगों को पेरा है। बाकी मकान जो है वहाँ सेंटरिंग प्लेट सारा चीज जल गया, कुछ बचा ही नहीं इनके यहाँ तक के जो है जो कपड़ा पहने हैं वही कपड़ा में लोग बाहर निकले हैं और जितने भी हमारे जो है जो दैनिक दिनचर्या जो काम आने वाली चीज है पूरा जो है जल के राख हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। तो मैं जो है सरपंच को कहूँ कि भाई आप जो है इनका खाने पीने काज का व्यवस्था और कपड़ा उपड़ा का व्यवस्था आप सब कीजिए और जितने दिन रहते हैं जब तक व्यवस्था नहीं आता तब तक के लिए आप जो है इनको पूरा व्यवस्था कीजिए। और बाकी तो अपन सरकार को जो है निश्चित रूप से अपन पत्र लिखेंगे इस संबंध में जो है आर्थिक सहायता और जो भी 6-4 के अंतर्गत जो मिलता है शासन से वो तो मिलेगा ही। मैं तो तहसीलदार को भी बोला और हमारे आरआई साहब जो हैं नायब तहसीलदार और पटवारी भी आया है, लेकिन इनके मौनान करके उचित कार्रवाई करके जो है इनको लाभ को काम करें, ऐसा करके मैं बोला उसको आदेश। कितने घर में आग लगने की घटना हुई है और क्या आगजनी घटना का मेरे को 12 बजे के आसपास एसडीएम साहब बताया, जाके देखो वहाँ के तहसीलदार बीमार है। एक्चुअल मैं डोंगर गाँव का नायब तहसीलदार हूँ, फिर भी आके यहाँ जो संभव हो सके अपन प्रयास किए, टैंकर वगैरह भी मंगाए और अग्निशमन यंत्र और पटवारी को निर्देश दिया हूँ कि कल इसका जो है परिपत्र 6-4 के अंतर्गत सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। और सरपंच को भी बोला हूँ कि पीड़ित व्यक्ति को कपड़ा और खाने की व्यवस्था आप करा देना। अभी क्या कुछ नुकसान हुआ है सर? अभी तो इनका मकान पूरी तरह जल के नष्ट हो गया, पैरा भी जला है और अंदर में रखे सामान वगैरह भी जल गए, ऋण पुस्तिका पैसा वगैरह भी जल गया बता रहे। कितने मकान जले? अब 6 मकान करीब, 6 मकान, 2 तो पैरावट है। ऐसा लगे कि कितने का लगभग नुकसान हुआ होगा? अब वैसा तो अंदाज संभव नहीं है, बाकी पूरी तरह नष्ट। पता चला है कैसे आग लगा है? ये बता रहे हैं कि बांस में आग लगने के कारण यही जो है फैला है, बांस के घेरा में जो आग लगने का फिर वो मकान में उड़ के गया, फिर आग फैली। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।